नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। अगर आप किसी भी तरह की मुश्किलों में फंसे हैं या फिर हर तरह के पापों से मुक्ति के लिए इस दिन आप पूजा पाठ व्रत जरूर रखें। यहाँ तक कि इस व्रत को रखने से रोग दोष भय से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गंगा स्नान या फिर स्नान दान पूजा पाठ का खास महत्व है। तिल का चूंकि नाम ही है सट तिला एकादशी, यानी कि 6 तरह के तिल का प्रयोग करने वाली एकादशी। तो इस एकादशी के दिन श्री हरि के पूजा होगी और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है इस दिन श्री हरि की पूजा करने से। धार्मिक मान्यता ये कहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पन्न हुआ है और तिल के 6 प्रयोग करने से प्राणी को इस लोक में ही नहीं बल्कि मरणोपरांत उस लोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक मिलता है। तो इस दिन वाचिक मानसिक शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये एकादशी अद्भुत शुभ फल दायी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में आया है। और एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, शुरुआत 17 जनवरी को शाम 6:05 से शुरू होगी और 18 जनवरी की शाम 4:03 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 19 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:29 के बीच आप करेंगे। तो पूजा विधि क्या है? देखिए, भगवान की तस्वीर पर आप सुबह सुबह व्रत का संकल्प या स्नान वगैरह करके तिल मिला जल छिड़के उन्हें पुष्प दीप धूप दीप अर्पित करें। फिर उनके सहस्त्र नाम का पाठ करें, तिल का भोग लगाएं, तिल गुड़ का व्रत रखें और रात में भगवान श्री हरि की उपासना करें। रात्रि में जागरण और हवन करें तिल से। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद श्री हरि को भोग लगाएं और उसके बाद जो तिल वाला प्रसाद है उसको खाकर आप व्रत खोलें। वैसे तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु या विष्णु भगवान के किसी भी रूप का पूजा करता है तो कई जन्मों के जाने अनजाने पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी व्रत के नियम भी हैं और इस दिन हर एकादशी व्रत के अलग अलग कथा हैं, अलग महत्व हैं और सुनने का भी विधान है। तो सभी एकादशी के लेकिन व्रत करने के नियम एक ही हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बुरे और गलत बातें भी करने की मनाही है। एकादशी के दिन क्रोध ना करें, साथ ही किसी से भी मानसिक या शारीरिक रूप से लड़ाई भी ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलने से बचें। किसी की निंदा चुगली ना करें। भगवान श्री हरि की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। संभव हो तो रात में जागरण करें या फिर कम से कम एक दीपक ही जला दें रात 11 से 1 के बीच अपने घर के पूजा स्थान पर। एकादशी के दिन पान और सुपारी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को अर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन आप व्रत करें या ना करें, पर भगवान श्री हरि की आराधना जरूर करें। भगवान श्री हरि की मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप करेंगे मंत्र उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो एकादशी व्रत की बहुत सारी महिमा है, लेकिन पूजा पाठ भगवान श्री हरि विष्णु की ही होगी। अब देखिए, एकादशी व्रत है क्या, महत्व क्या है। पुराणों में एकादशी को हरि दिन हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के लोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करना, हवन यज्ञ करना, वैदिक कर्म कांड करना, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा आपको सिर्फ व्रत करने से पुण्य मिलते हैं। और इस व्रत को रखने की एक और मान्यता ये है कि इससे पूर्वज और पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले, सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। आप फल जूस लेकर खा सकते हैं, रह सकते हैं। हालांकि इस एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे नियम हैं,
तो तमाम नियमों के बारे में भी हम जानेंगे, पर इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। व्रत करने जो लोग व्रत आज कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को चबा लें और फिर उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो स्वयं के गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घर में ही आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, 11वें अध्याय का, या फिर सुन भी सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। दान धर्म करने की भी मान्यता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह उठकर सुबह 8 अमूमन हर एकादशी तिथि में सुबह 5:30 से 8, सवा 8 के बीच ही आपको पारण करना चाहिए। और पारण करने के पहले आप थोड़ा सा पैसा निकाल दें या फिर कुछ सामान निकाल दें या सामान्य भोजन की तरह ही कुछ खाना वगैरह निकाल दें। ऐसा करके फिर आप व्रत तोड़ें। त्रयोदशी तिथि से आने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। तो आप कोई चूक ना हो इसका ध्यान रखें। भले ही आप 24 एकादशी ना करें, मुख्य एकादशी करें, लेकिन आप नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। तो एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो कम बोलें, सात्विक रहें, बाल मत कटवाएं, घर में जो वृक्ष हैं किसी के भी पत्ते ना तोड़ें, चावल तो नहीं ही खाना चाहिए, किसी और का दिया हुआ अन्न भी मत खाइए, और मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फलारी में गोभी, पालक, सलजम वगैरह जूस वगैरह ले लेते हैं। मत खाइएगा, आप फल खाइए। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है और एकादशी के दिन सुनने से व्रत कथा जो है ना बहुत अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना एकादशी की व्रत कथा सुने व्यक्ति को उपवास का पूरा फल नहीं मिलता। और तमाम बातें अभी तक हमने आपके साथ साझा किया कि कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग लेकर आपके साथ जुड़े हैं। एकादशी के दिन आप जब व्रत करेंगे तो शाम के समय एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप अपने घर में जब शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में एक लौंग डाल दीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, फिर आरती वगैरह करें, पूरे घर में दिखाएं। आप चाहें तो कपूर के सहारे लौंग डालकर जलाकर भी पूरे घर में दिखा सकते हैं, या घी का बाती में भी कर सकते हैं। अगर आप दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदेव शांत हो जाते हैं, जीवन की मुश्किलें कम होती है और यहाँ तक कि शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अगर दीपक में आप 2-4 काली मिर्च के दाने डाल देते हैं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती है। अगर सरसों के दाने डालते हैं तो जो आपके आसपास निगेटिविटी है, जो आपके जीवन की परेशानियां हैं, जो आपको लगता है अतिरिक्त आत्माएं, जो पितृदोष है, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो आप अपनी सुविधानुसार चीज़ों को जलाइए और नहीं कुछ समझ में आए तो एक लौंग डालकर ही जलाकर पूरे घर में दिखाइए। जीवन की मुश्किलें कम होंगी, जीवन की परेशानियां कम होंगी। और साथ ही पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एकादशी तिथि के दिन, क्योंकि भगवान श्री हरि के आराध्य शिव जी हैं और शिव जी के आराध्य श्री हरि विष्णु हैं, तो उनके मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा, तभी इस दिन के व्रत को आपका पूरा फल मिलता है। दीपक सरसों के तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, पर उसमें भी लौंग डाल दीजिएगा। जीवन की मुश्किलें कम होंगी, जीवन की परेशानियां कम होंगी। और तुलसी जी में जब दीपक जलाइएगा तब तुलसी जी की 3 परिक्रमा या 11 परिक्रमा कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। इस दिन व्रत कथा सुनने का विधान है, तो आप पीपल के नीचे एक तिल के तेल का दिया या घी के दिए में एक चुटकी काला तिल डालकर या काली उड़द डालकर जरूर जला दें। आप चाहें तो काला जो कील होता है लोहे का उसको भी डालकर जला सकते हैं, शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो आसपास आपके घर के जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ एक दिया जरूर जला दीजिएगा। इस दिन भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी के पत्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए और इसे ताज़ा रखने के लिए रात भर आप पानी में रख सकते हैं। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, ये तामसिक श्रेणी में आता है। शराब, सिगरेट से भी दूर रहें।
दूसरों के बारे में बुरा ना बोलें और इस दिन चावल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। सटतिला एकादशी पर तिल का उपाय किया जाता है। पहला है तिल का दान करना, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। दूसरा है तिल का सेवन करना। माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, फिर आप तिल युक्त फलाहार ग्रहण करें। श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा और गरीबों को भी तिल जरूर बांटें। तिल मिले हुए जल से स्नान करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तो सुख सौभाग्य बढ़ता है और तिल के तेल के मालिश से आपका शरीर निरोगी होता है। तिल से हवन करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और अगर आप पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान श्री हरि को स्नान करवाते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।